हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन 5 टॉपिक्स पर बात हो चुकी है। इस वीडियो में छठे टॉपिक पर बात होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, पीपीसी का मतलब। दूसरा, पीपीसी की खूबियां। तीसरा, पीपीसी के कॉनकेव होने की वजह। चौथा, पीपीसी और साधनों का इस्तेमाल। और पांचवा, पीपीसी का खिसकाव। हम सबसे पहले पीपीसी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे मुल्क के पास 20 लाख रुपए हैं, इससे कार या मकान बनाया जा सकता है। अब देखेंगे कि इस 20 लाख रुपए से इन दोनों के बनाए जाने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए में अगर कोई भी मकान नहीं बनाया जाता है तब इस 20 लाख रुपए से 10 मकान बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी में अगर एक कार बनाया जाता है तब 9 मकान बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी में अगर 2 कार बनाया जाता है तब 7 मकान बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी में अगर 3 कार बनाया जाता है तब 4 मकान ही बनाए जा सकते हैं। और ऑप्शन ई में अगर 4 कार बनाया जाता है तब कोई भी मकान नहीं बनेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 लाख रुपए से कार और मकान बनाए जाने के 5 ऑप्शन बन रहे हैं। इन सारे ऑप्शन को अब हम एक कर्व में दिखलाएंगे। अब अगर इन सारे उत्पादन संभावनाओं को एक कर्व में दिखलाते हैं तब यही कर्व उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा, जिसे शॉर्ट में पीपीसी भी कहा जाता है। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे सभी ग्रुप्स को दिखलाता है जिससे एक इकोनॉमी अपने दी गई साधनों और तकनीकी जानकारी से उत्पादन कर सकता है। टॉपिक नंबर 2, पीपीसी की खूबियां। यहाँ हम पीपीसी की 2 अहम खूबियों पर बात करेंगे। पहली खूबी ये है कि पीपीसी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। इस कर्व में हम देख रहे हैं कि पीपीसी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुक रही है। दूसरी खूबी, पीपीसी ओरिजिन पॉइंट की ओर कॉनकेव होता है। इस पीपीसी कर्व में हम देख रहे हैं कि यह ओरिजिन पॉइंट की ओर कॉनकेव है। टॉपिक नंबर 3, पीपीसी की कॉनकेव होने की वजह। इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि पीपीसी कॉनकेव ही क्यों होता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम सबसे पहले सीमांत अवसर लागत निकालना सीख लेते हैं। माना हमारे मुल्क के इकोनॉमी में 20 लाख रुपए हैं, इससे कार और मकान बनाए जा सकते हैं और इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 कार और 7 मकान, और दूसरा ऑप्शन है 3 कार और 4 मकान। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन की जानिब बढ़ते हैं तब एक कार ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन इस एक कार को बनाने के चक्कर में हमें 3 मकान को छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह से इस एक कार की सीमांत अवसर लागत 3 मकान होगी, जिसे 1:3 लिखा जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 3 तरह के होते हैं। पहला है एक समान, दूसरा है घटती हुई, और तीसरा है बढ़ती हुई। अब हम इन तीनों कंडीशन में देखेंगे कि कर्व किस तरह का बनता है। सबसे पहला है कि अगर सीमांत अवसर लागत एक समान हो, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। यहाँ सभी की सीमांत अवसर लागत एक जैसा ही है, ऐसी सूरत में कर्व एक सीधी रेखा में होगा। अब अगर सीमांत अवसर लागत घटती हो, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ सभी की सीमांत अवसर लागत घट रही ही है, ऐसी सूरत में कर्व ओरिजिन पॉइंट की ओर कॉन्वेक्स होगा। और अब अगर सीमांत अवसर लागत बढ़ती हो, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ सभी की सीमांत अवसर लागत बढ़ रही ही है, ऐसी सूरत में कर्व ओरिजिन पॉइंट की ओर कॉनकेव होगा। अब इस उत्पादन संभावना को देखिए। इसकी सीमांत अवसर लागत 22, 1:1, 1:2, 1:3 और 1:4 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकी सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है। इस तरह से हम कहेंगे कि सीमांत अवसर लागत बढ़ने के वजह से ही पीपीसी ओरिजिन पॉइंट की ओर कॉनकेव होता है। चौथा टॉपिक, पीपीसी और साधनों का इस्तेमाल। साधनों के इस्तेमाल के 2 तरीके होते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हर रोज ज्यादा से ज्यादा 2 कार बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से इसमें हर रोज सिर्फ एक ही कार बनाए जाते हैं। अब अगर इसमें हर रोज 2 कार बनाए जाते तब कहा जाता कि यहाँ साधनों का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ सिर्फ एक ही कार बनाए जा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ साधनों का अधूरा इस्तेमाल हो रहा है। यही बात एक इकोनॉमी के साथ भी होता है।
मान ले कि 20 लाख रुपए से कार और मकान बनाए जाने हैं। अब अगर इस दिए पीपीसी के किसी भी पॉइंट पर, मसलन सी पर, कार और मकान बनाना चाहें, तब यहाँ 2 कार और 7 मकान बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा 20 लाख रुपए खर्च हो जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सी पॉइंट पर साधनों का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हम एफ पॉइंट पर, जो कि पीपीसी के अंदर हैं, पर कार और मकान बनाना चाहें, तब यहाँ 1 कार और 7 मकान बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एफ पॉइंट पर कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट पर साधनों का अधूरा इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं जी पॉइंट की, जो कि पीपीसी के बाहर है। इस पॉइंट पर हम 3 कार और 7 मकान बना सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास महज 2 लाख ही रुपए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा 2 कार और 7 मकान ही बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम एफ पॉइंट पर उत्पादन नहीं कर सकते। इस तरह से पीपीसी और साधनों के इस्तेमाल के ताल्लुक से हमने 3 बातें जाना। पहला, पीपीसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर साधनों का पूरा इस्तेमाल होता है। दूसरा, पीपीसी कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पर साधनों का अधूरा इस्तेमाल होता है। और तीसरा, पीपीसी कर्व के बाहर किसी भी पॉइंट पर हम उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए जरूरी साधन हमारे पास नहीं है। अब आखिरी टॉपिक पीपीसी का खिसकाव के बारे में बात करेंगे। पीपीसी में खिसकाव 2 तरह का होता है। पहला है पीपीसी का दाहिनी जानिब खिसकना। इस पीपीसी कर्व में हम देख रहे हैं कि पीपीसी दाहिनी जानिब खिसक गया है। इसका मतलब है कि कार और मकान को पहले के मुकाबले ज्यादा बना सकते हैं। दूसरा है पीपीसी का बाईं जानिब खिसकना। इस पीपीसी कर्व में हम देख रहे हैं कि पीपीसी बाईं जानिब खिसक गया है। इसका मतलब है कि कार और मकान को पहले के मुकाबले कम बना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पीपीसी के दाहिनी जानिब और बाईं जानिब खिसकने की वजह क्या है। हम जानते हैं कि कार का उत्पादन 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है संसाधन, बगैर संसाधन के हम कोई भी चीज नहीं बना सकते। दूसरा है उत्पादन तकनीक की। उत्पादन तकनीक भी उत्पादन को घटने या बढ़ने में अहम किरदार अदा करता है। हम इन दोनों को बुनियाद बनाते हुए पीपीसी के खिसकाव की वजह को जानेंगे। पीपीसी की दाहिनी जानिब शिफ्ट होने की 2 वजह हैं जिनसे कुल उत्पादन बढ़ जाता है। पहला है इकोनॉमी में संसाधनों का बढ़ना। दूसरा है तकनीकी में सुधार होना। इकोनॉमी में संसाधनों के बढ़ने में शामिल है एग्रीकल्चरल एरिया का बढ़ना, नए एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश करना और नए खनिजों की तलाश करना वगैरह। तकनीकी में सुधार होना में शामिल है नई उत्पादन तकनीक की तलाश करना, मशीनरी और उपकरण में सुधार करना और ज्यादा उत्पादन करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना वगैरह। ठीक इसी तरह पीपीसी की बाईं जानिब शिफ्ट होने की भी 2 वजह हैं जिससे उत्पादन घट जाता है। पहला है इकोनॉमी में संसाधनों का घटना। दूसरा है तकनीकी में कमी होना। इकोनॉमी में संसाधनों के घटने में शामिल हैं नेचुरल डिजास्टर का आना और साधनों का अधूरा इस्तेमाल करना वगैरह। इसी तरह तकनीकी में कमी होना में शामिल है मशीनरी का फेल हो जाना वगैरह। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।